अगर आज लोग तुम्हें निकम्मा कहते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि कभी कभी जिस इंसान पर पूरी दुनिया हंसती है, इतिहास उसी के नाम लिखा जाता है। यह कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जिसे हर कोई निकम्मा कहता था। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। मोहल्ले वाले उसे देखकर हंसते थे। रिश्तेदार उसके माता पिता से कहते थे, इस लड़के से कोई उम्मीद मत रखना। हर दिन एक नया ताना उसका इंतजार करता था। हर सुबह एक नया अपमान उसका स्वागत करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी लड़के के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो एक दिन पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। आरव पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। समस्या यह थी कि किसी को उसके सपने दिखाई नहीं देते थे। सबको सिर्फ उसकी असफलताएं दिखाई देती थीं। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। आरव फिर असफल हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम पूरी जिंदगी निकम्मे ही रहोगे। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। उस रात आरव ने खाना नहीं खाया। वह घर की छत पर बैठकर आसमान को देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में मैं निकम्मा हूँ? क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? तभी उसकी नजर आसमान में चमकते एक तारे पर पड़ी और उसी पल उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरव अगली सुबह पहले से भी ज्यादा शांत था। यह वही शांति थी जो किसी हार मानने वाले इंसान की नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर बदल चुके इंसान की होती है। उसने किसी से बहस नहीं की, उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक फैसला किया, अब मेरी आवाज नहीं, मेरी मेहनत बोलेगी। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान लेने वाली थी। उसी दिन वह नौकरी ढूंढने निकला। पहली दुकान पर गया। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुमसे काम नहीं होगा। दूसरी दुकान पर गया, वहाँ भी मना कर दिया गया। तीसरी जगह पहुँचा, वहाँ बिना बात सुने उसे बाहर निकाल दिया गया। शाम तक उसके पैरों में दर्द था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं बड़ा था। घर लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग लकड़ी काट रहे थे। उनकी उम्र ज्यादा थी, फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। आरव ने पूछा, बाबा क्या आपको थकान नहीं होती? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, थकान शरीर को होती है बेटा, हार तो दिमाग मानता है। यह एक वाक्य आरव के दिल में उतर गया। उसने उसी समय तय कर लिया कि अगर दुनिया उसे मौका नहीं दे रही तो वह खुद अपने लिए मौका बनाएगा। अगले ही दिन उसने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया। अब पूरा गांव सो रहा होता, तब वह सीख रहा होता। जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते, तब वह खुद को बेहतर बना रहा होता। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। उसने नए कौशल सीखने शुरू किए। उसने हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। लेकिन जैसे ही लोग उसे मेहनत करते देखते, वे फिर हंसते। कोई कहता, निकम्मा पढ़कर कलेक्टर बनेगा क्या? कोई कहता, इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। आरव हर ताने को अपने दिल में नहीं, अपनी मेहनत में बदल देता। उसे अब समझ आ गया था कि लोगों की बातें हवा की तरह होती हैं, लेकिन मेहनत चट्टान की तरह। और फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। वही लोग जो कभी उसे देखकर हंसते थे, अब पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखने वाले थे। वह मौका छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा होने वाला था। गांव के पास एक नई कंपनी में प्रशिक्षु की भर्ती निकली। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे। आरव भी पहुंच गया। जैसे ही कुछ लोगों ने उसे देखा, वे हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे निकम्मा भी इंटरव्यू देने आया है। दूसरे ने कहा, इसका चयन हो गया तो सूरज पश्चिम से निकलेगा। आरव ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ गहरी सांस ली और अपने नंबर का इंतजार करने लगा। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले कई उम्मीदवार आए और चले गए। जब आरव अंदर पहुंचा तो अधिकारी ने उसका रिज्यूमे देखा और पूछा, तुम कई बार असफल हुए हो, फिर भी हार क्यों नहीं मानी? यही वह सवाल था जिसने पूरी कहानी बदल दी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सर, असफलता ने मुझे हराया नहीं, उसने मुझे सिखाया है। अगर मैं हार मान लेता तो सच में निकम्मा होता, लेकिन जब तक मैं सीख रहा हूँ तब तक मैं हार नहीं सकता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अधिकारी उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्हें पहली बार किसी डिग्री से ज्यादा किसी इंसान का हौसला दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो गिरकर भी उठना जानते हों। उसी दिन आरव को नौकरी मिल गई, लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने नौकरी को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बनाया, बल्कि सीखने का मौका बना लिया। वह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। छुट्टी के दिन भी नई चीजें सीखता। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा होने लगी। 1 साल बाद वही आरव, जिसे कभी निकम्मा कहा जाता था, पूरी टीम का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था। लेकिन जिंदगी उसके लिए अभी एक और बड़ा सरप्राइज लेकर खड़ी थी। एक ऐसा दिन आने वाला था जब वही लोग जिन्होंने उसे बेकार कहा था, उसके घर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करेंगे।
कुछ महीनों बाद कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का था और उसे संभालने के लिए सिर्फ एक इंसान चुना जाना था। ऑफिस में हर किसी को विश्वास था कि यह मौका किसी अनुभवी कर्मचारी को मिलेगा। किसी ने भी आरव का नाम नहीं सोचा, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो कंपनी के मालिक ने जो नाम लिया उसे सुनकर पूरा कमरा चुप हो गया। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आरव संभालेगा। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ लोग विश्वास ही नहीं कर पाए, लेकिन मालिक ने मुस्कुराकर कहा, डिग्री हमें कागज पर मिलती है, भरोसा मेहनत से मिलता है। आरव ने दिन रात एक कर दिया। उसने हर समस्या का समाधान खोजा। जहां लोग हार मान लेते थे, वहां वह नया रास्ता ढूंढता था। कई रातें ऐसी थीं जब वह सिर्फ 2 घंटे सोता था। कई दिन ऐसे थे जब उसने अपने आराम से ज्यादा अपने लक्ष्य को महत्व दिया। आखिरकार वह दिन आया जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ। कंपनी को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी। उसी शाम कंपनी के मालिक ने सबके सामने कहा, आज अगर हमारी कंपनी इस मुकाम पर है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आरव का है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता की वह बात याद आई, तुम पूरी जिंदगी निकम्मे ही रहोगे। लेकिन आज वही शब्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। कुछ दिनों बाद वह अपने गांव लौटा। वही गलियां थीं, वही लोग थे, लेकिन इस बार नजरें बदल चुकी थीं। जो लोग कभी उसे देखकर हंसते थे, आज सम्मान से खड़े हो गए। जो रिश्तेदार कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, वही अब अपने बच्चों से कहते थे, आरव जैसा बनो। उसके पिता चुपचाप उसके सामने आए। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। आरव ने उनके पैर छुए और कहा, अगर उस दिन आपने मुझे निकम्मा न कहा होता, शायद मैं खुद को बदलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी, किसी इंसान का आज देखकर उसके कल का फैसला मत करो। आज का संघर्ष कल की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। याद रखो, लोग तुम्हें निकम्मा कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत अगर नहीं रुकी तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।